So welcome dear students. Now we will start once again with the statistics और अब हम देखेंगे statistics में भी particularly अब देखने का ट्राई करेंगे किधर जो फिटिंग पैराबोला वाली मेथड थी वो। चलो अब ये फिटिंग पैराबोला में जैसा नॉर्मल इक्वेशंस हम पहले लिखा करते थे वही लिखेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशंस का फार्मूला थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिटिंग पैराबोला, तो पैराबोला का इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब नॉर्मल इक्वेशंस, तो यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशंस थोड़े से चेंज होंगे, ध्यान से देखना। y समेशन y इक्वल टू n इंटू a प्लस बी इंटू समेशन x प्लस सी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स वाई a इंटू समेशन x, ये एक एक पीछे आता जाएगा और एक एक पावर बढ़ता जाएगा। तो ध्यान से देखना, एक्स क्यूब एक्स का पावर 4। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, और इतने साथ भी यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई। इज इट क्लियर? तो ये बात याद रखिए, फॉर्मूले याद रखने की सिंपल मेथड ऐसी है कि पहला फॉर्मूला नॉर्मल ही है, उसको नॉर्मल जैसा ही डील करेंगे, लेकिन जो दूसरे बाकी के फॉर्मूले हैं उसको किस वे से देखना है कि एक एक चीजें प्रिसाइड होती जाएंगी, पीछे आती जाएंगी। देखो समेशन एक्स यहाँ पर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर, एक्स क्यूब यहाँ पर, एंड सो ऑन। ऐसे ही वो बढ़ते जाएं, ऐसे ही आगे होते जाएं, तो वो आराम से हम इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना इधर। ये इक्वेशंस होने के बाद अब हम इन इक्वेशंस की वैल्यूज में हमें अल्टीमेटली ए बी और सी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इतना ही हमें करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो इसको। एग्जाम्पल सब देखना चालू कर देंगे, फॉर्मूले आपको समझ में आएंगे। फिर से एक बार बोल दूं, समेशन y इक्वल टू n इंटू ए प्लस बी इंटू समेशन एक्स प्लस सी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू समेशन एक्स क्यूब। समेशन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए इंटू समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू समेशन एक्स क्यूब प्लस सी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। इतना सब लिख देंगे बाद। अब मैं प्रॉब्लम की तरफ जाता हूँ। पहला प्रॉब्लम आसान लेंगे, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन फॉर सेकंड डिग्री डाटा। यानी तो डाटा है, ध्यान से देखना, 0 1 2 3 4 और -4 -1 4 11 10 20। सॉरी, अब इतना सब क्लियर हो जाने के बाद अब हमें क्या क्या चाहिए, मैं फिर से एक बार पीछे के इक्वेशंस पे जाता हूँ सो दैट इक्वेशन वन एक नजर में आ जाए। समेशन y समेशन x। अब आइंदा से इस समेशन y और समेशन x को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे x एंड y तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो, स्क्वायर क्यूब 4, x का स्क्वायर, x का क्यूब और x का पावर 4, ये चीजें मुझे चाहिए ही चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, एक्स वाई चाहिए और एक्स स्क्वायर वाई चाहिए, जिसमें से एक्स स्क्वायर तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, उसको वाई से मल्टीप्लाई करना है। इज इट क्लियर? यानी कुल मिलाकर मुझे टेबल कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी 7 कॉलम वाला टेबल मुझे चाहिए। चलो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशंस लिख लेंगे और पूरे इक्वेशंस लिखने के बाद अब हम वहां पर वो वैल्यूज पुट अप करना चालू करेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट। अब ये पूरे इक्वेशंस लिखना है, इसका मतलब पहले तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। हाँ, सबसे पहले n की वैल्यू रहेगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 1 2 3 4 5। सो n की वैल्यू आ गई 5। डन। आगे बढ़ रहा हूं,
पहले तो इक्वेशंस लिख दिया, समेशन y इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस सी इंटू समेशन एक्स क्यूब, नेक्स्ट समेशन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए इंटू समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू समेशन एक्स क्यूब प्लस सी इंटू समेशन एक्स का पावर 4। टेबल लिखेंगे, गिन लेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 की गिनती की थी शायद से। अगर यहाँ पर u एंड v इंट्रोड्यूस करेंगे तो दो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है? आर यू गेटिंग इट? चलो वैल्यूज डालना चालू कर दो, 0 1 2 3 4, -4 -1 4 11 20। अब एक्स वाई 0, अब -1, अब 8, अब 33, अब 80। ये किसका हो गया? x इंटू वाई। अब मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और x का पावर 4। चाहे तो हम एक के बाद लिख सकते हैं, नहीं तो एक्स स्क्वायर वाई बाद में, जैसा आप ठीक समझे आपके हिसाब से। इसका कोई नॉमेनक्लेचर नहीं है कि ऐसा ही लिखना है वैसा ही लिखना है फला फला वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। पहले तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं हम, 0 1 4 9 एंड 16 एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब भी तुरंत लिख लेंगे, ये ब्लैंक छोड़ देंगे चाहे तो, 0 1 8 27 एंड 64 एक्स के क्यूब। अब इसी एक्स का पावर 4, ध्यान से देखना, 0 1 16 2 का पावर है, कितनी बार? 3 बार नहीं आएंगे, ये 5 3 बार नहीं आएंगे। अब ये कितनी बार आएगा? चौथी बार आएगा। अब इसका मतलब क्या करूं मैं, कंसिडर करूं, ध्यान से देखना। पहला लिखा मैंने 0, फिर 1 का पावर 4 1, फिर 2 का पावर 4 टाइम्स, यानी 2 2 सा 4, 8 3 टाइम्स और 16 4 टाइम्स। ये याद रखना, यहाँ पे गलती हो सकती है, तो आइंदा इन चीजों की तरफ ध्यान देना। डन, इतना क्लियर हो जाए तो अब देखो जरा सा, यहाँ पर आ गया 81 और यहाँ पर आ गया 256, इतनी बातें याद रखना। डन, चलो इतनी बातें हो गई हो तो अब मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको, और इन सबकी एडिशन करेंगे। और सॉरी एक चीज भूल गया, एक्स स्क्वायर वाई भूल गए। तो एक्स स्क्वायर वाई भूल जाने के बाद अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर वाई, तो हाँ 0 -1 16 99 320। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो अब इन सबकी एडिशन कर देंगे, और सबकी एडिशन करने के बाद वैल्यूज क्या मिलेंगी, ध्यान से देखना, वैल्यूज क्या मिलेंगी, वैल्यूज मिलेंगी 10 समेशन 30 120 30 434 100 354। अब इक्वेशन 2 3 एंड 4 में ये वैल्यूज क्या करनी है, पुटअप करनी है। तो पहला इक्वेशन 30 समेशन y इक्वल टू n इंटू ए समेशन n इंटू ए, यानी 5 इंटू ए प्लस b इंटू समेशन x 10b प्लस c इंटू समेशन x स्क्वायर 30c। इज इट क्लियर? फिर बाद में 10 यहाँ पर 30 यहाँ पर 100c यहाँ पर 120, ये बात तो क्लियर है ना। फिर बाद में एक्स स्क्वायर वाई, ये आ गया 434, और बाद में 30 यहाँ पर 100 यहाँ पर और 354 यहाँ पर। अब इतना क्लियर हो जाने के बाद अब इसको कैलकुलेट करना, और इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको कैलकुलेट करना है समेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके ए बी और सी की वैल्यू निकालनी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, साइमल्टेनियसली देखो। तो ए बी और सी की वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो ए की वैल्यू मिलेगी -4,
बी की वैल्यू मिलेगी 2 एंड सी की वैल्यू मिलेगी 1। ये वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपको आपका इक्वेशंस मिल जाएंगे। डन। ये हो गया कौन सी इक्वेशन की बात मैं कर रहा हूँ, ये सेकंड इक्वेशन की बात। ठीक है, सेकंड मतलब फिटिंग अ पैराबोला की बात कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? अब ये फिटिंग अ पैराबोला लिखने के बाद ये इक्वेशन क्रिस्टल क्लियर हो गया हमारे। ठीक। अब इतना क्लियर हो जाने के बाद अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। फिट अ सेकंड डिग्री कर्व ऑफ रिग्रेशन ऑन एक्स जो डाटा दिया हुआ है वो है x की वैल्यूज, y की वैल्यूज 1 2 3 4 6 11 18 एंड 27। तो अब n इक्वल टू, ये शायद से यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हो गई है, n की वैल्यू 4 है, ये बात याद रखना। n की वैल्यू 5 नहीं है, n की वैल्यू 4 है, और वो n की वैल्यू 4 है। और मैं देखूं आगे भी वही गलती रिपीट हुई है क्या? नहीं, यहाँ पर वैल्यू 4 करेक्ट है, तो n की वैल्यू 4 पकड़ के चलो। इज इट क्लियर? ठीक। अब यहाँ पर चलता हूँ, फिर से इक्वेशंस करने हैं, फिर से साइमल्टेनियस आपको वापिस वही इक्वेशंस लिखने हैं। समेशन y इक्वल टू a इंटू एन b इंटू समेशन x प्लस c इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स वाई इक्वल टू a इंटू समेशन x प्लस b इंटू समेशन एक्स स्क्वायर प्लस c इंटू समेशन एक्स क्यूब, समेशन एक्स स्क्वायर y इक्वल टू a इंटू समेशन एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू समेशन एक्स क्यूब प्लस c इंटू समेशन एक्स का पावर 4। इतना सब लिखने के बाद अब हमें वही चीजें करनी है। हमें क्या करना है? अब हमें करना है वही 7 टेबल निकालने, 7 कॉलम निकालने, 1 2 3 4 5 6 7। इज इट क्लियर? वो 7 कॉलम हमें निकालने हैं, और वो 7 कॉलम निकालने के बाद सिस्टमेटिकली उनको उसको क्या करना है? परफॉर्म करना है। तो ध्यान से देखना, एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स का पावर 4 एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई। दिस इंडिकेट्स कि ऐसा कोई प्रोफार्मा नहीं है कि हम कौन सा भी टेबल यही लिखेंगे। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, वरना आप ये हो सकता है कि नहीं सर मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, इसकी वजह से मेरा गलत हुआ, फला फला हुआ, ये हुआ वो हुआ। ऐसा कुछ नहीं, प्रोफार्मा नहीं है कुछ। तो टेबल लिखो, और टेबल लिखने के बाद वैल्यूज पुटअप करो। वैल्यूज पहली होगी 1 और पहले उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 6। तो ध्यान से देखना, 1 6 1 1 1 6 एंड फिर से 6। इज इट क्लियर? 1 1 1 6 एंड फिर से 6, यानी कैसा? एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई। इज इट क्लियर? चलो अब ध्यान से देखो यहाँ पर। अब ध्यान से देखने के बाद अब देखो ध्यान से, अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट? इसमें दूसरी वैल्यू 2 एंड 11। अब वो 2 एंड 11 मतलब क्या? अब वो 2 एंड 11 का मतलब ये हो जाता है 2 4 8 16। ध्यान से देखना, 4 8 और 16। अब ये 4 18 16 इसका मतलब क्या हुआ? मैंने स्क्वायर किया, क्यूब किया एंड मैंने उसका पावर 4 किया। डन। स्क्वायर किया, क्यूब किया, पावर उसका मैंने 4 किया। अब इतना सब क्लियर हो जाने के बाद अब मैं आगे देखूं तो एक्स वाई 22 और एक्स स्क्वायर वाई 44। इज इट क्लियर? अब ये हो जाने के बाद नेक्स्ट 3 18, दो वैल्यूज। हाँ, तो 9 27 81 3 के लिए। अब 18 इंटू 3 54। अब 27 इंटू 3 ध्यान से देखना, सॉरी सॉरी मेरी गलती हो गई, एक्स स्क्वायर चाहिए था मुझे। मुझे क्या चाहिए था? एक्स स्क्वायर चाहिए था। डन। एक्स स्क्वायर वाई मुझे चाहिए। एक मिनट लेट मी चेक, सही हूँ या गलत हूँ।
हाँ, एक्स स्क्वायर वाई चाहिए था मुझको। तो अब 18 इंटू 9, ये एक्स स्क्वायर का कॉलम है, ये वाई का कॉलम है, तो उसका आंसर आया 162। इज इट क्लियर? और लास्ट 4, 16, 64, 256। डन। 16, 64, 256। नेक्स्ट, अब मुझे क्या चाहिए, x इंटू आई, यानी 27 इंटू 4, आंसर कितना आया, 108। नेक्स्ट 27 इंटू 16, आंसर कितना आया, 432। डन। 432। अब मैं सबकी एडिशन लूंगा, समेशन लूंगा, तो मेरा आंसर क्या बना, मेरा आंसर बना पहला 10, दूसरा आंसर बना 62, तीसरा आंसर बना फिर से 62, 100, 4, 354, 119, 644। इज इट क्लियर? अब ये सब हो जाने के बाद, सबकी वैल्यू पुटअप करने के बाद, मेरा इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद ए बी सी की वैल्यू आई 3, 2 एंड 1। ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 1। इसका मतलब मैं फाइनली इक्वेशंस लिखेंगे हम, y इक्वल टू 3 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड अ सेकंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग डाटा टेकिंग x एज ए इंडिपेंडेंट। वो तो डन है, उसमें कोई नहीं। इसमें भी n की वैल्यू क्या हो गई है, गलत हो गई है, ये 5 की जगह 9। ठीक है, अब ये गिवन डाटा है, इसको आपको ट्राई करना है। स्क्रीन में छोड़ रहा हूं ऐसी, n की वैल्यू गलती हो गई है, इसको आपको ट्राई करना है। डन। हाँ, अब मैं प्रॉब्लम ले रहा हूं ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखना। फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग डाटा बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये लीस्ट स्क्वायर मेथड से हमें इस प्रॉब्लम को डील करना है, जरा ध्यान से देखना वो क्या है। ठीक, अब यहाँ पर विषय कैसा हो गया मेरा, कि जो डाटा दिया हुआ है और जो x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, वो ईयर में और नंबर में है। तो ईयर और नंबर में होने के कारण मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाटा बहुत बड़ा बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर है, एक्स का क्यूब, एक्स का पावर 4, तो ये लंबा जाएगा, बड़ा बनेगा। तो यानी ये इसका मुझे थोड़ा सा, जैसा पिछली बार हमने इसको कन्वर्ट करके देखा था, वही स्टैंडर्ड मेथड होगी मुझे उसको डील करने की। तो वही मेथड से मैं डील करूंगा, स्टैंडर्ड मेथड से ही डील करूंगा मैं। ध्यान से उसको क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। कन्वर्ट कैसे करूं, सबसे पहले एन की वैल्यूज देख लो, क्या है एन की वैल्यूज, यानी मुझे काउंट करना पड़ेगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सो एन इक्वल टू 9। ये बात क्लियर होगी। अब मैं देखो इसका, तो ये इसका जंप कैसा है, जंप देखो इसका 1, 1, इसका मतलब h इक्वल टू 1। डन। अब मैं इनिशियली चाहे तो कोई भी एक चीज आइडेंटिफाई कर सकता हूं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी चाहे तो मैं x माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एच, y माइनस वाई जीरो, मैं ये x जीरो कुछ भी ले सकता हूँ, y जीरो भी कुछ ले सकता हूँ, वरना आप इनका एवरेज भी निकाल सकते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो एक सपोजिशन के लिए आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सपोज किया है 1933 ये वाला, और 357 ये वाला। आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, आप ये और ये ले सकते हैं,
आप ये और ये ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं, दोनों समझ में आ गया, ये ले सकते हैं दोनों, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया हो तो अब मैं आगे जा रहा हूं 1933 and 357. So formula will be h equal to 1, n equal to 9, so u equal to x minus x0 by h, v equal to y minus y0, x minus 1933, y minus 357. अब वो प्रॉब्लम कन्वर्ट होगा एक्स वाई जेड का, सॉरी एक्स एंड वाई का यू एंड वी में, तो दैट यू वेरी वेल नो कि यू एंड वी में उसको कैसा लिखना है। ठीक है, तो यू में कैसा लिखना है उसको, समेशन वी इक्वल टू एन इंटू एच समेशन बी इंटू समेशन यू प्लस सी इंटू समेशन यू स्क्वायर। कहने का मतलब ये कि आपको पिछले फॉर्मूले याद है, तो x की जगह u एंड y की जगह v, ये लिख के हमें आगे बढ़ना है। तो अब जरा ध्यान से देखना, ये फार्मूले लिखने के बाद अब पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे, फिर u लिखेंगे, फिर v लिखेंगे, कैसा भी लिखा तो चलेगा। ठीक है, कैसा भी लिखा तो चलेगा, x निकाला, u निकाला, y निकाला, v निकाला, और वो निकालने के बाद सबसे पहला निकाला uv, और uv निकालने के बाद फिर निकाला u स्क्वायर v, u क्यूब, u का पावर 4, इक्वेशन कंप्लीट कर दिया हमने। तो अब जरा देखो जरा सा टेबल कितना में, यानी कॉलम कितने बन गए, कैलकुलेट करो जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दो बढ़ गए, 7 हुआ करते थे, अभी 2 बढ़ गए। अब जरा टेबल देखो यहाँ पर कैसा हो गया, वैल्यूज पुट करने के बाद u की वैल्यूज -4 -3 -2 -1 1 0 1 ऐसी आती गई। y की वैल्यूज पुटअप करने के बाद -5 -1 0 1 0 4, समथिंग हैज, थोड़ा सा यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखना, ये इसको अनफॉर्चुनेटली ये कैलकुलेशन थोड़ा सा मिसमैच हो गया, ये प्रिंट मिस्टेक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो जरा सा, इन्होंने फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्या किया है, ये गलत हो गया है। इसको क्या करना, 360 से ही करना, क्योंकि टेबल 360 से है, और मैं जो करेक्शंस बोल रहा हूँ वो करेक्शंस मार्क कर लेना। ठीक है, टेबल 360 से है, तो अब वो करेक्शन सबसे पहला यहाँ पर आएगा 3 -3 आएगा, तो ये याद रखिए -3 आएगा। ठीक है, तो ये पूरा 0 आ गया, u भी 0 आ गया, तो u इंटू वी 0 आ गया, u स्क्वायर यू क्यूब पूरा पूरा 0 आ गया, अब ये करेक्ट है। सो ये -3 आ गया। अब मैं आगे का टेबल चेक कर लूँ वो वही है क्या, तो डन 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 डन, चलो ठीक है, हाँ चलो 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 ठीक, चलो हाँ। अब इतना होने के बाद जरा ध्यान से देखना समेशन, मैं v का समेशन एक बार चेक कर लूँ, 4 7 और 2 9, 9 और यहाँ पर भी -1 9 13, ठीक है 13 चलेगा, हाँ 13 में से 13 और ये, हाँ 13, तो ये आ गया -5 -6 और 10, ये आ गया 10, यानी फाइनल आंसर 4। सो v का प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, इसको कर लेना 4, 4 नहीं, इसको कर लेना 3, ठीक है, इसको कर लेना 3, समेशन यू क्लियर है, समेशन वी क्लियर है, यू स्क्वायर, हाँ तो उसके हिसाब से माय डियर स्टूडेंट्स
ये पकड़ लिया तो ये भी चेंज हो जाएगा, u इंटू वी भी चेंज हो जाएगा आपका, ये ये भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अब आपको रिक्वेस्ट ये है कि आप जानते हो इसको क्या करना है, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है बुक में ये, तो बुक भी जब देखोगे तब उसको भी करेक्ट कर लेना। देखो यहाँ पर भी जीरो कंसीडर हुआ है, यहाँ पर भी जीरो कंसीडर हुआ है, ये जीरो दोनों में से एक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर लो, -3 कर लो। ठीक है, यहाँ पर -3, यहाँ पर -1। ठीक है, और वो -3 होने के कारण u इंटू वी यहाँ पर आएगा -6। इज इट क्लियर? और u स्क्वायर ये हो गया u इंटू वी, यानी आएगा 4 इंटू -3 -12 आएगा यहाँ पर। इज इट क्लियर? तो उतना करेक्शन कर लेना, उतना करेक्शन करने के बाद ये पूरा इक्वेशन फिर से लिखना और साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। और फर्क सिर्फ इतना है, ध्यान से देखना, फर्क सिर्फ इतना है कि जहां पर भी आप वो क्या कह रहा हूं मैं, u एंड v की वैल्यूज बाद में सब्सटीट्यूट करेंगे, वहां पर y इक्वल टू v इक्वल टू y माइनस 357 लिखना मत भूलना, और x इक्वल टू यानी u इक्वल टू x माइनस 1933 लिखना मत भूलना। इज इट क्लियर? सो ये दो चीजें सब्सटीट्यूट करने के बाद आपका आंसर करेक्ट आएगा। जो प्रीवियस प्रॉब्लम है वो भी इसी मेथड से एक बार सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।